हेलो स्टूडेंट, अभी का जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है, आई डोंट नो क्या टॉपिक के नाम में पढ़ाने क्या जा रहा हूँ। आई थिंक सोचता हूँ क्या पढ़ाऊँ। पढ़ाते हैं, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट एंड डिफरेंट यूजेस। इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएंगे और उस इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या यूज है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। लगभग 40-50 इंस्ट्रूमेंट हुए। सारे इंस्ट्रूमेंट का हम डिस्कस करते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट का यूज क्या है वास्तव में। ठीक है, तो पहला इंस्ट्रूमेंट है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट का यूज किस लिए किया जाता है? सेक्सटेंट यूज्ड बाय navigators to find the latitude of place by measuring the elevation above the horizon of the sun. Sun of the horizon of the sun or another star. Also used to measure the highest or of very distant object. सेक्सटेंट का यूज किसमें किया जाता है? द हाईएस्ट वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि दूसरा इंस्ट्रूमेंट का नाम लेंगे। दूसरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा? दूसरा इंस्ट्रूमेंट होगा सिस्मोग्राफ। दूसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिस्मोग्राफ। SIESMOGRAPH। सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द इंटेंसिटी recording the intensity and origin of earthquake क्या है? आई डोंट नो। earthquake shocks. Seismograph used for recording the intensity and earthquake shocks. earthquake का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन शॉक्स का नाम लिया इससे यह स्पष्ट हो गया कि सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है भूकंप या तो ज्वालामुखी, ज्वार भाटा, ये सब जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उस चीज आने वाली घटनाओं को मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। यह एक तरह का
ग्राफ होता है, जिस ग्राफ के जरिए हम अनुमान लगाते हैं कि भूकंप आने वाला है या चक्रवात या भूमि ज्वार भाटा आने वाला है, किस जगह पर कब आने वाला है, इसे उपयोग करते हैं। तीसरा है स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज किया जाता है यूज फॉर स्पेक्ट्रम एनालिसिस, स्पेक्ट्रम एनालिसिस। चौथा है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का यूज किया जाता है एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ द व्हीकल। स्पीडोमीटर व्हीकल्स में लगे होते हैं, वाहन में लगा होता है स्पीडोमीटर, जिससे हम क्या करते हैं, किसी गाड़ी के वेलोसिटी को मापते हैं, स्पीड को मापते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट used to measure the speed of vehicle। 4 हो गया। अब आगे देखते हैं स्पीड द वेहिकल। फिर आता है स्फैग्मोमीटर। 5वां आता है स्फैग्मोमीटर, SPHYGMO, स्फैग्मोमैनोमीटर कहते हैं इसको। स्फैग्मोमैनोमीटर का यूज किया जाता है मेजर्स ब्लड प्रेशर। क्या किया जाता है, इसका ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फैग्मोमीटर का यूज किया जाता है। स्फैग्मोमैनोमीटर का यूज किया जाता है ब्लड के प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फैग्मोमीटर का यूज किया जाता है। इसका आविष्कार किया था कौन? इसका आविष्कार किया था सैमुअल कार्ल पीटर ओनवन। इसका आविष्कार हुआ 1881 में। क्या नाम है साइंटिस्ट का? बहुत लंबा नाम है, डोंट मैटर इट। क्या नाम था? 6 नंबर स्टेथोस्कोप। आप जानते होंगे स्टेथोस्कोप किसको बोलते हैं? स्टेथोस्कोप यूज्ड फॉर हियरिंग एंड एनालाइजिंग, यूज्ड फॉर hearing or analyzing the sound of heartbeat। क्या करते हैं हम? धड़कन मतलब कि हम बुखार, जब कोई किसी का तबीयत बिगड़ जाता है तो स्टेथोस्कोप लगाकर डॉक्टर चेक करता है, वही इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्टेथोस्कोप। टैकोमीटर 7वां आता है टैकोमीटर का यूज किया जाता है किसमें? टैकोमीटर टू डिटरमाइन स्पीड। अब किसका डिटरमाइन स्पीड करता है? टू डिटरमाइन speed, especially the rotational speed of shaft, especially rotational speed of shaft RPM। रोटेशन पर मिनट। सूर्य, ग्रह, चंद्रमा जो भी रोटेट करता है तो उसका जो स्पीड होता है उसका मापने के लिए हम क्या करते हैं? टैकोमीटर का यूज करते हैं, जिससे किसी भी कंटिन्यूअसली रोटेट ऑब्जेक्ट का हम वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं या स्पीड को मेजर कर सकते हैं।
टैकोमीटर का यूज करके। किस 8वां नंबर आएगा। 8वां नंबर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का यूज किसके लिए आता है? मेजर द अमाउंट ऑफ डायरेक्शन करंट, मेजर द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट, measure the amount of direct current। क्या करते हैं, किसी भी वायर में जो डायरेक्ट डीसी करंट आता है, उस डायरेक्ट करंट को मेजर करने के लिए हम टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का यूज वास्तव में किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू मेजर द current in the wire and any device। टेल मीटर 9 नंबर है, टेल मीटर, TLMETR। टेल मीटर का यूज किया जाता है रिकॉर्ड्स फिजिकल हैपनिंग, फिजिकल हैपनिंग at a distance place, या स्पेस बोल सकते हैं इसको, स्पेस। 10 नंबर नेक्स्ट क्या है? हाइप्सोमीटर किसको कहते हैं? हाइप्सोमीटर का यूज किया जाता है determines boiling point of liquid, determines boiling point of liquid। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट मेजर करने के लिए हम हाइप्सोमीटर का यूज करते हैं। हाइप्सोमीटर का यूज किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करने के लिए हम हाइप्सोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का यूज किसके लिए जाता है? मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क, मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, किसी भी मिल्क के रिलेटिव डेंसिटी मतलब उसका दूध का घनत्व क्या है, उस घनत्व को, उसका रिलेटिव डेंसिटी को हम क्या करते हैं? मेजर करने के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी मिल्क का, वाटर के जगह पर मिल्क होगा, किसी भी मिल्क का हम रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। मैकमीटर, अब मैकमीटर क्या होता है? मैकमीटर 12 नंबर मैकमीटर, मैकमीटर किसको कहते हैं? determines the speed of an aircraft, determines the speed of an aircraft to the speed
स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। क्या करते हैं, मैथमीटर का यूज करते हैं, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड। एयरक्राफ्ट में साउंड को मेजर करने के लिए हम मैथमीटर का यूज करते हैं। मैनोमीटर, 30 नंबर, मैनोमीटर। मैनोमीटर, मैनोमीटर, मैनोमीटर का यूज करते हैं, कंपेयर्स मैग्नेटिक मूवमेंट एंड फील्ड। कंपेयर करते हैं किसी मैग्नेटिक मूवमेंट का, कंपेयर्स मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट को कंपेयर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं मैनोमीटर का। मैनोमीटर एंड आल्सो यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका एक और उपयोग होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर का उपयोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज करने के लिए और कंपेयर करने के लिए, मैग्नेटिक मूवमेंट को कंपेयरिंग करने के लिए हम मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। 40 नंबर, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है, माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है, कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन। ये माइक्रोमीटर क्या करता है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट्स साउंड वेव्स into electrical vibration, into electrical vibration, क्या करता है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है, उसी को बोलते हैं माइक्रोमीटर। उसके बाद 15 नंबर का जो इंस्ट्रूमेंट होगा, इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का यूज किसके लिए हो जाता है, कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इस सिग्नल में कन्वर्ट करता है, कोई वो वाइब्रेशन में चेंज करता था, यह सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट्स साउंड वेव into electrical signals। माइक्रोफोन का काम है। 60 नंबर में माइक्रोस्कोप का क्या काम है, माइक्रोस्कोप का क्या काम है, यूज टू ऑब्टेन ए मैग्निफाइड व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, यूज टू ऑब्टेन ये मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को उसका बड़ा इमेज पाने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को हम अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें बड़ा दिखाई देगा, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। 70 नंबर, नैफ्थोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है, नैफ्थोमीटर का उपयोग मेजर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि लाइट का स्कैटरिंग कितना, लाइट का स्कैटरिंग कितना हुआ, मेजरिंग द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, by particles suspended
suspended in a liquid, measures the scattering of light by particles suspended in a liquid. किसी भी लिक्विड या किसी भी, तो वो कितना मात्रा में स्कैटरिंग हुआ उसका, उसके स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए हम नैप्थेटोमीटर का उपयोग करते हैं। 18 नंबर क्या कहता है? ओडोमीटर का उपयोग किसके लिए जाता है? एन इंस्ट्रूमेंट अटैच टू द व्हील ऑफ ए व्हीकल। ये ओडोमीटर किसी भी गाड़ी में नहीं,